स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप और इस तस्वीर में देख रहे हैं रूसी आर्मी अफसर को और दूसरी तस्वीर देख रहे हैं जिस दूसरी तस्वीर में रूस में भारत के राजदूत हैं। अजीत डोभाल के पहुंचने से पहले, हालांकि अब अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई रूसी सेना के जनरल भारत के राजदूत के बीच में। अब एने से अजीत डोभाल यहाँ पहुँच रहे हैं, क्यों पहुँच रहे हैं, क्या होगा और क्या अमेरिका को एक बड़ा झटका मिलने वाला है, यहाँ से जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं लूला को। इन्होंने क्यों कहा कि मैं भारत को फ़ोन करूँगा, मैं पीएम मोदी को फ़ोन करूँगा, लेकिन ट्रंप को नहीं। और इन सब के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर किस नए ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ की लड़ाई के बाद ना हलचल सी मच गई है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ये वीडियो सुने। Vocês pensam, eu não vou ligar pro Trump para conversar nada, porque não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar pro Trump para convidá-lo para vir para a COP, que eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar pro Xi Jinping, vou ligar pro primeiro-ministro Modi, vou ligar. Eu não vou ligar pro Putin, porque o Putin não está podendo viajar. मैं वो लिखा para muitos presidentes tocaram ver। वैसे ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला और ये ब्राजीलियन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन इनके बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इनके बॉडी लैंग्वेज से एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि ये बुरी तरीके से गुस्साए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और अब ये बोल क्या रहे थे? ये बोल रहे थे कि मैं ट्रंप को फ़ोन नहीं करूँगा। अब मामला क्या है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने के बाद और इनके देश के एक जज के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बाद ये कहा कि जब भी चाहें लूला मुझे फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं और मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। और इसी पर डिसिल्वा ने ये कहा कि भाई मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फ़ोन कर लूँगा, मैं पीएम मोदी को फ़ोन कर लूँगा, लेकिन मैं आपको फ़ोन नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन को अभी फ़ोन नहीं करूंगा क्योंकि वो यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इन देशों के साथ बातचीत करूंगा, लेकिन ट्रंप से बातचीत नहीं करूंगा। हम चाहते हैं एक बराबरी का रिश्ता, ये कोई मनमानापन नहीं चाहते हैं जिसकी वजह से अगर दोस्ती और अच्छे रिश्ते की पहल करनी है तो अमेरिका को करनी होगी। हालांकि आपको बता दूं बड़े बोल्ड कदम ले रहे हैं। लूला ने हाल ही में ये भी कहा था कि हमें ब्रिक्स करेंसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, डॉलर के ऊपर अब दिमाग नहीं लगाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने मल्टीपोलर वर्ल्ड की भी बात कही। इन्होंने कहा कि ब्रिक्स में आपस में मजबूती होनी जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने सभी को हिलाकर रखा हुआ है और इसका असर देखने को मिल भी रहा है। भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर ने भी एक बयान दिया है। मैं चाहती हूँ कि इस बयान को आप सुने। A collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. But I want to say this to you. Obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural grounds, especially through cultural grounds. In that context, traditions are of particular value because ultimately they define identity. We must be assured about what we are if we want to be confident about shaping the future. For nations like us, ये एक संगीत समारोह था। ये संगीत समारोह बिम्स्टेक देशों का है। स्पीच में इस बात को कहा, इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर बने जो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, यानी कि अलग अलग ध्रुव हो। ऐसा नहीं हो कि किसी एक के पास ही ताकत है। अगर किसी एक के पास ताकत होगी तो वो क्या करेगा? दूसरे देशों को बुली करना शुरू कर देगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि अब ऐसा कुछ सीन हो। अब ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कई सारे
ऑर्डर हों अब यहाँ पर बनता हुआ भी दिख रहा है। रूस भी एक पावर है, अमेरिका भी एक पावर है, चाइना भी एक पावर है और भारत भी एक उभरता हुआ पावर है। ट्रम्प के इस टैरिफ गेम ने अब बहुत सारी चीजों को ना खोल कर रख दिया है और रास्ता भी खुला छोड़ना शुरू कर दिया है और ये रूस की तरफ से देखने को भी मिल रहा है। सबसे पहले तो रूस ने भारत का समर्थन किया है और ये कहा है कि ये लीगल नहीं है जो अमेरिका कर रहा है। कोई देश किससे कितना व्यापार करेगा और कैसे करेगा ये तय करने वाला अमेरिका तो नहीं होता है। अमेरिका क्यों डिसाइड करेगा कि भारत किससे व्यापार करेगा और किससे व्यापार नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 24 घंटे में कल कहा था कि भारत के अगेंस्ट जो है टैरिफ बढ़ाने वगैरह के लिए ये कुछ न कुछ घोषणा लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये देखने को नहीं मिला। हालांकि उनका एक दूसरा बयान आया जिस बयान में उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दूत हैं विटकॉफ और विटकॉफ गए हुए हैं रूसी प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए और इसके तहत वो चाहेंगे कि रूस और यूक्रेन में सुलह हो जाए और अगर ये सुलह हो जाती है तो फिर मामला बहुत सारी चीज हो सकता है कि बदले या जो भी सीन होता है वो बाद की बात होगी। लेकिन अमेरिका ने यहाँ भेजा है। वैसे आपको बता दूं, सबसे पहले तो अभी तक रूस ने लड़ाई बंद नहीं करी है और जहाँ तक रही बात विटकॉफ के आने की, तो अब विटकॉफ के आने के बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। पर ट्रंप का अल्टीमेटम अब खत्म होगा। 8 तारीख को ये अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा। रूस का कहना ये है कि भाई जो भी प्रतिबंध लगाओगे, हमने अब प्रतिबंधों को हैंडल करना सीख लिया है तो हमें अब दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हो सकता है अब आगे चाइना और भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश और घोषणा करें डोनाल्ड ट्रंप। पर इन सब के बीच में अजीत डोभाल यहाँ पहुँचे हुए हैं। अजीत डोभाल रूस क्यों पहुँचे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न निकल कर आ रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि अमेरिका को एक बड़ा झटका मिले। यहाँ पर डोभाल पहुँचे हैं और आने वाले दिनों में कई अहम बैठकें करने वाले हैं और इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत करने वाले हैं। अजीत डोभाल की रूसी नेताओं के साथ रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ आपसी संबंधों पर भी बेहतर चर्चा होनी है। ट्रंप की ओर से मिल रही धमकियों के बीच डोभाल मॉस्को पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि डोभाल कई बड़ी डील को लेकर बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी तो तेल खरीद की डील पर हो सकती है बात। इसके अलावे डिफेंस और एनर्जी के सहयोग पर भी बातचीत हो सकती है। माना जा रहा है कि सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है कि भारत राष्ट्रपति पुतिन के सामने अपनी नीति को साफ करेगा। रूस की ओर से भारत को तेल पर ज्यादा छूट का ऑफर मिलने की उम्मीद की जा रही है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भी इसी महीने के अंत में रूस का दौरा करेंगे, जो ये दिखाता है कि रूस और भारत के बीच में गहन बातचीत चल रही है। भारत का रूस से तेल खरीदने का मुद्दा इस समय दुनिया में चर्चा पर है। इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां। ट्रंप ने कहा है कि रूस से तेल खरीदकर भारत यूक्रेन युद्ध को जारी रखने में मदद कर रहा है। ऐसे में अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहा है। पर इस क्रम में कहा जा रहा है हो सकता है सुखोई 57 की डील हो जाए। F-35 की डील नकारने के बाद भारत को चूंकि फाइटर जेट चाहिए, हो सकता है यहाँ पर सुखोई 57 की भी डील की बात हो। वैसे राष्ट्रपति पुतिन भी आने वाले हैं। इससे पहले भी ये जो यात्रा है ये एक सहयोग के रूप में हो सकता है। जल्द ही इस पर बयान आने शुरू होंगे और जैसे ही खबरें आनी शुरू होंगी वैसे ही मैं नए वीडियो के साथ आऊँगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।